प्यारे दोस्तों, हमने पिछली बार बात की थी कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन या हिंदी में कहें विषहरण क्रिया से हम शरीर को अपने अंदर से किस प्रकार साफ कर सकते हैं। ये मैंने आपको ज्ञान साझा किया था। पर आप ये भी जानिए, जिस प्रकार से हर कोई अपने बाहर के शरीर को स्वस्थ या सफाई करके स्वस्थ करता है, ऐसे ही भीतर से भी हमें स्वस्थ करने की आवश्यकता होती है। कि खाली शरीर के भीतर के अंग ही नहीं है, इसके साथ साथ हमें मानसिक स्तर पे भी अपने आप को सही मानों में स्वस्थ करने की ज़रूरत है। तो यदि हम साधारण भाषा में कहें कि शरीर को मानसिक या शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से शुद्धिकरण करना या प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी शायद हम सत्य माने में अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि शारीरिक और मानसिक स्तर पे अपने आप को शुद्ध करना बहुत अनिवार्य है, पर इसके साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी, जो कि हम उस क्रिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अधिक कर पाते हैं, संतुलन नहीं बना पाते, जिससे हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी होता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, सर्दियों में खाने की सब्जियां, फल, मेवे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ऐसे ही दूध के जो पदार्थ हैं ये काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसीलिए शायद सर्दियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम ऋतु या उत्तम मौसम कहा गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से हम यदि उस पर ध्यान दें तो आप पाएंगे उन चीज़ों का सेवन करने से नुकसान कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे आप देखेंगे, जो फलों के जूस बना के बेचते हैं, ऐसे ही हमारे पार्कों के बाहर देखेंगे आप, सुबह के टाइम जो लोग सैर करने आते हैं वो भी, या घरों में भी हम उन फलों का जूस कम, सब्जियों का जूस ज़्यादा पीने लगते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को अधिक कर देता है। हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिसको पॉलीसाइथीमिया वीरा के नाम से भी जानते हैं। ये एक इसका मेडिकल या वैज्ञानिक नाम है। इसके लिए सब समझते हैं, डॉक्टर इसके लिए कहते हैं, यदि आपका खून ज़्यादा होगा शरीर में, जो औसतन है उससे ज़्यादा होगा, खून गाढ़ा होगा, तो आपको ब्लड प्रेशर की संभावना हो जाती है, या किसी प्रकार से आपको कोई ना कोई हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या यूं कहें किडनी स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने आपसे कहा था, सब्जियों का जूस अर्थात जूस पीना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप सूप पिएंगे सर्दियों में उन हरी सब्जियों का, ताज़ी सब्जियों का, वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऐसे ही आप देखें, डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया में खासकर जो नए बच्चे हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते करते हमें कुछ ऐसे आसन या ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। जब हमारा शरीर से मल जो है बाहर निकलता है, उससे आजकल जो प्रचार में चल रहा है कि आप इंग्लिश लैट्रिन का इस्तेमाल करते हैं, खड़े होकर यूरिनल का इस्तेमाल करते हैं, बैठे बैठे पानी ना, बैठ के पानी ना पी के आप खड़े खड़े पानी पीते हैं। खाना खाने का आपका देखा होगा आपने, जिसको बुफे सिस्टम कहते हैं, वो भी गलत है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि आपके लिए वो आसन या अवस्था जो शरीर के लिए उत्तम है, जिसको हमारे बड़े बूढ़े आराम से बैठ के, लोग तो पहले ज़मीन पे बैठ के भी खाना खाया करते थे, लेकिन मैं ये कहूँगा जिस चीज़ से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं उन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ना कि जो चलन में है चीज़, जो बेशक बाहर से आई है, पश्चिमी सभ्यता से आई है, या हम लोग बाहर देखते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करके कम से कम अपने घर में अधिकांशतः हम उन चीज़ों का प्रयोग करें, उन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं, जिससे हमारे बुज़ुर्ग भी स्वस्थ रहे, और उनको करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे ये बताऊंगा कि खाली शरीर को स्वस्थ करने के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए हम बेशक हरी सब्जियां खाएं, सीज़न के फल फ्रूट खाएं, बहुत अच्छी बात है। साथ में हम मोटा अन्न खाएं और भी अच्छा होगा। घी तेल का प्रयास जो करते हैं, घी आप खाइए, लेकिन उसकी मात्रा ठीक होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि हम खाने में कम से कम 3 या 4 घंटे का हम उसमें अंतराल रखें तो और भी अच्छा होगा। रात के समय हम खाना हल्का खाएं,
और ये भी ध्यान रखें कि रात के अंदर हमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि शरीर में भारीपन पैदा करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग शादियों के अंदर दही भी खा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे तले हुए पदार्थ भी खा लेते हैं जिसको स्टार्टर या स्नैक्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वो मेन जो खाना है उसे भी खाते हैं, जिसमें चावल की मात्रा ज़्यादा होती है। चावल ज़्यादा खाने से उसके अंदर फाइबर कम होता है, कब्ज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम आइसक्रीम, कॉफ़ी, इतना अनहेल्दी फूड हम खा लेते हैं कि हमें यही नहीं पता लगता कि हमें क्या खाना चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था। कोशिश करें आप एक ही प्रकार का खाना खाएं, बेशक उसके अंदर मिठाई भी हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें जिन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में अम्लता या एसिडिटी कम से कम हो, उन खाने भोजन को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपसे कहूँगा इसके साथ साथ आप वो चीज़ें भी खाएं जिनको खाने से आपका पेट भी ठीक रहे और रात के टाइम आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये तभी संभव होगा यदि हम आदत डालते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि हमें जागरूकता रखनी चाहिए। फिर मैं आपसे एक बात और अवश्य कहूँगा कि आप ये भी ध्यान रखें जिन चीज़ों के करने से हमारे शरीर के अंदर बेशक उससे ज़्यादा हमारे दिमाग को जो ख़राब करती हैं, ऐसी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कहने का मेरा अभिप्राय है आप अकेले समय में बैठ के अपने कोई बुक्स पढ़ें, आप कोई म्यूज़िक सुनें, अच्छे लोगों की जो बुक्स हैं उनकी जीवनी है उनके बारे में जानें। जो धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं वो अपना धर्म की तरफ भी अपना समय दे के अपने मन को मजबूत करें, अपनी मानसिक एकाग्रता बढ़ाएं और ऐसी पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव बातें करने से आप दूसरों को भी प्रभावित कर पाएंगे और आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम तनाव से दूर रह पाएंगे। जब तनाव नहीं होगा तो हमारा खाना पीना हजम रहेगा। एक बात अवश्य आप देखेंगे, जो लोग ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जिनका मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होता है और सही और गलत में वो फ़र्क भी करते हैं, तभी आपने देखा होगा जो योग करने वाले लोग हैं, प्राणायाम करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान खाने पे कम जाता है। उसकी मात्रा ही नहीं, वो किस प्रकार का उन्हें खाना खाना है इस पे भी उनकी जानकारी अवश्य हो जाती है। कहने का मेरा अभिप्राय है उनको ऐसे खाने की इच्छा नहीं होती जो उनके शरीर को खराब करे। जब शरीर खराब होता है तो आप ये जानिए आप मानसिक स्तर भी अपना नुकसान कहीं ना कहीं आपको ज़रूर होता है। तो आप ये जानिए हमें शरीर के लिए खाना चाहिए, ना कि आप ये देखें हमें खाने के लिए जीना है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन आप निरंतर ये ध्यान रखें कि हमें संतुलन बना के रखना है ताकि हमारा शरीर भी ठीक रहे। उसके लिए जीवन में आने वाले समय में हम बीमारियों से भी दूर रहें और अपने जो मानसिक स्तर है उसको हम संतुलित रखेंगे। आपको नींद अच्छी आएगी, आप ठीक से अच्छे बुरे का फ़र्क देख पाएंगे, ज़्यादा या कम का देख पाएंगे। इस प्रकार से आप यदि पॉजिटिव हैं, आप बच्चों को भी वैसे ही बिहेव करेंगे तो बच्चे भी हमारे, दूसरे भी हमारे लोग वही हमसे सीखेंगे। इसके अंदर हम घर, समाज, इसके अंदर पॉजिटिविटी रख पाएंगे। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अवश्य ही अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे कहूँगा, इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार पानी के बारे में बहुत लोगों का अलग अलग मत है, अधिकांशतः लोग नहीं समझ रहे हैं कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पानी की मात्रा आपके जीवन में जो आपकी दिनचर्या है उसकी ज़रूरत के हिसाब से है, ना कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें नमक हो, तेल हो या ऐसी चीज़ें जिनसे पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। उन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। तो मैं कहूँगा जिस प्रकार से 2500 किलो कैलोरीज की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है, ये पुरुष के लिए है। स्त्रियों में ये कुछ कम है, जैसे 22 किलो कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये देखें उस किलो कैलोरीज के हिसाब से आप पानी जो है 1 से 1.5 लीटर या अधिक से अधिक 2 लीटर, क्योंकि अब जब आप चाय, कॉफ़ी, दूध, जूस, ताज़ी हरे फल और सब्जियां भी खाते हैं, उससे भी पानी की मात्रा हमारे शरीर में जाती है। लेकिन जब आप नमक, तेल चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो प्यास आपको ज़्यादा लगेगी। ये भी असंतुलन करने का एक और भी गलत तरीका है, तो आपको इससे भी बचने की ज़रूरत है। रही बात है 1.5 लीटर पानी यदि हम एवरेज लगा लें और गुनगुना करके पिएंगे, सर्दियों में जो लोग पानी गर्म करके पीते हैं उनको गर्मियों में भी आप देखेंगे ज़्यादा पानी की प्यास नहीं लगती है। जिस प्रकार ठंडा पानी पीना या आइस ठंडा कूल करके पानी पीना
ऐसा पानी से भी हमारे को प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप देखेंगे ठंडी चीज़ों में जिस प्रकार मौसम के ठंडा होने से हमारी चमड़ी सूख जाती है, चमड़ी के सूखने से खुश्की होती है, ऐसे ही हमारे गले के अंदर गर्मियों में भी इवन ठंडा पानी पीने से हमारा गला सूखा रहता है और पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। तो मैं आपसे कहूँगा, आप रूम टेम्परेचर पे रखे हुए पानी का इस्तेमाल गर्मियों में पिएँ, या यूँ कहें कि आप बर्फ़ से जमी हुई पानी को कम से कम पिएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। ये सब इसलिए है कि पानी कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से पीते हैं, चाहे वो मात्रा के हिसाब से हो, चाहे उसकी अवस्था या स्थिति के हिसाब से हो। फिर मैं आपसे एक बात करूँगा कि मेडिकेटेड पानी, इस पे हम चर्चा करेंगे, शायद अगली बार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस समय शायद वीडियो की ज़्यादा लंबी होने के कारण आप उसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार मैं आपको अगले भाग में ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से किन चीज़ों का प्रयोग करें ताकि वो दवाई के रूप में भी काम करेंगे और आपकी आदत जो है पानी की उसको भी कम कर पाएंगे, और साथ ही हमारे शरीर के लिए, खाली भीतरी अंगों के लिए नहीं, वो बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी उत्तम होंगी। ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर मिलती हैं, हमारे घरों में ही मिलती हैं, हमारे आसपास ही मिलती हैं। तो मैं आपसे अगली बार बात करूँगा कि हम उन चीज़ों का पानी बना के अवश्य पिएँ ताकि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।